हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जीवों में जनन कैसे करते हैं, ये आज का यह टॉपिक है। इस पर हम बहुत ही डिटेल्स में आज आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। आप लोग समझ कर इस सभी क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में आप लोग लगा कर आएंगे। टॉप आपका 15 ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग देखते रहिए। क्लास का एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास की स्टार्टिंग। सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ इस चित्र के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिए। इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ये आपका पेशीय हो गया। पेशीय आपका यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आपका पेशीय होता है। कोशिका जो होता है वो आपका गर्भावस्था यहाँ आपका पाया जाता है। ग्रीवा जो कि योनि में खुलता है वो आपका यहाँ है। इसके बाद गुद द्वार जो होता है, जहाँ से मलाशय निकलती है, वो आपका यहाँ से ये आपका होता है। आगे अगर बात करें योनि मार्ग, जो कि निषेचन के कुछ समय पश्चात ही खुल जाता है ये द्वार, तो ये आपका यहाँ पे पाया जाता है। आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर, और इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। जीवों में जनन कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। इसी पर आप लोग जल्दी से इसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो पौधे में जनन कैसे होता है, तो कहाँ से होता है, किस प्रकार से होता है, सभी क्वेश्चन पे हम बारीकी से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका क्या सही होने वाला है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधे में जनन अंग कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जो होता है जनन अंग कहाँ से पाए जाते हैं। तना में पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं, या फिर फल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। अपना ये सभी क्वेश्चन को एक कॉपी में लिखते चलिएगा। कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, कितना आप सही कर पा रहे हैं, आप लोग देखिए। और इसका क्या सही आंसर होने वाला है, फिर हम बताएंगे इसका क्या सही होगा। तो तब आप लोग मिलान कीजिएगा, आप कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, कितना आपका तैयारी है, आप अभी तक कितने समुद्र के बीच में है, आप कितने आगे तैर सकते हैं। अपना जरूर स्कोर को देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्प में। पौधे में जो जनन अंग पाया जाता है, पुष्प में पाया जाता है। पुष्प के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में लिखिए फटाफट से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, बीजांड, बीज, फल, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, यह जो कहलाता है यह आपका फल कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय जो होता है वो आपका फल होता है। जब किसी भी पौधा में अगर फल लगता है तो वो फल पूर्ण रूप से पक जाता है, तो फिर वह पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, वो आपका फल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन से जो उत्पन्न होने वाली रोग है, तो एक दूसरे के आकर्षण में आने के पश्चात जो होता है, इसमें कई प्रकार की रोग उत्पन्न हो जाती है। वह जो रोग आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वह रोग हो सकता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन ए में है आंत्र ज्वर, ऑप्शन बी में है सुजाक, ऑप्शन सी में है एडस, ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
बी और डी दोनों, तो आपका बी और डी दोनों हो जाएगा इसका। जो इसमें जो है लैंगिक जनन में संचारित रोग जो होता है वो आपका सूजाक होता है और एडस होता है, जो एक दूसरे के आकर्षण में होता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है तो विरिसन, ऑप्शन बी में है अधिविरिसन, ऑप्शन सी में है शुक्राशय, ऑप्शन डी में है शुक्र जनन नलिका। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा विरिसन। क्या हो जाएगा? विरिसन। विरिसन जो है मानव नर जनन ग्रंथि का यह एक अंग है। तो फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यौन परिपक्व की, यौन परिपक्व की अवधि को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है किशोरावस्था, यौना आरंभ, ऑप्शन सी में है वृद्धि, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर आप लोग थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। किशोरावस्था जो होता है वो आपका होता है किशोरावस्था 11 वर्ष से 16 या 17 वर्ष तक। कहाँ तक होता है? 11 वर्ष से 16 या 17 वर्ष तक होता है। इसके बाद अगर कह सकते हैं 18 वर्ष से लेकर के ऊपर की आयु के बच्चों को युवा अवस्था कहते हैं। तो इसके बाद आता है प्रश्न जो यौवना आरंभ। यौवना आरंभ जो होता है, जो यौन परिपक्वता में खुलती है, इसी अवधि में मेल हो या फीमेल हो, इसका जो है विकसित होना शुरू हो जाता है। तो ये आपका जो आंसर जो सही होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौवना आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, जीव विकसित होता है, जीव विकसित होता है पराग कोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से और बीजांड से। तो इसका क्या सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बता दे, बीज जो विकसित होता है वो आपका बीजांड से होता है। कहाँ से होता है? तो बीजांड से होता है। फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए सभी क्वेश्चन कितने बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या सही होने वाला है। भ्रूण का विकास होता है, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा भ्रूण का विकास होता है, या नहीं तो क्वेश्चन पूछेगा मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए और ऑप्शन के साथ साथ आप लोग आंसर भी कमेंट में बताते रहिएगा इसका क्या सही हो जाएगा। तो आप लोग देखिए और इसका ऑप्शन जो ए में दिया हुआ है सर्विंग्स में, ऑप्शन बी में है गर्भावस्था में, ऑप्शन सी में है अंडाशय में, ऑप्शन डी में है अंडवाहिकाओं में। तो किस में होता है? तो आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, इससे पहले का ऑप्शन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्भावस्था। किस में हो जाएगा? गर्भावस्था में जो होता है भ्रूण का विकास होता है। जब सबसे पहले गर्भावस्था में भ्रूण का विकास होता है, फिर इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद आपका निषेचित होता है। क्या होता है? निषेचित होता है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे तो निषेचित किसे कहते हैं। अगर नहीं समझ रहे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। निषेचित भ्रूण का विकास होने के पश्चात निषेचित होता है, जो कि एक मेल और फीमेल के द्वारा आकर्षण होता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए क्या सही होने वाला है। अंडाणु निषेचित होता है, तो वही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो अभी अभी आप लोग को समझाएं। अंडाणु निषेचित होता है तो कब होता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। योनि में होता है, या फिर गर्भावस्था में होता है, या तो फ्लैपियन नलिका में होता है, या अंडाशय में होता है। तो किस में होता है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। अंडाणु निषेचित होता है किस में होता है, तो फ्रेंड्स यह जो होता है यह आपका गर्भावस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। सभी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कितना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 2021 में पूछा है, 2018 में, फिर 2016 में, फिर 2012 में। कितने बार रिपीट होते जा रहे हैं क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आते हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी क्वेश्चन को आप लोग को रट कर जाना है ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो फ्रेंड्स इसका जो देखिए क्वेश्चन देखिए और इसका क्या सही आंसर होने वाला है वो आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अर्थात कह रहा है कौन सा फीमेल का यह भाग नहीं है, अर्थात कौन सा स्त्री तंत्र का भाग नहीं है। तो आप लोग देखिए अंडाशय, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है अंडाशय, ऑप्शन बी में है गर्भाशय, ऑप्शन सी में है शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी में है डिंब वाहिनी। तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दें अंडाशय वो आपका स्त्री में पाया जाता है, गर्भावस्था स्त्री में पाया जाता है, डिंब वाहिनी ये भी आपका स्त्री में पाया जाता है, शुक्रवाहिका जो है वो आपका फीमेल में पाया जाता है, नर जनन तंत्र में पाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर जनन तंत्र। ये पूछ रहा है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिर आप आंसर सही दे पाएंगे। क्वेश्चन को समझिए, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, निगेटिव पूछा है तो निगेटिव ही आंसर देना है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है अर्थात नर जनन तंत्र का भाग कौन सा है ये पूछा है, क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या सही करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। तो इसका क्या सही आंसर होने वाला है वो आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है पपीता, ऑप्शन बी में है सरसों, ऑप्शन सी में है उड़हल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही आंसर होने वाला है क्वेश्चन को समझिए और इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़हल, जो एक लिंग पादप का उदाहरण है। तो क्या है उदाहरण, तो यह आपका उड़हल जो है यह एक लिंग पादप का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट में लिखेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो इसका क्या सही आंसर होने वाला है वो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोग का कमेंट भी चेक किया जा रहा है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स फूल में जो है नर प्रजनन अंग, फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है वो आपका पुंकेसर में होता है। किस में होता है, आप लोग जैसा कि फूल देखे होंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से जैसा भी मेरा ड्राइंग हो, आप लोग को ड्राइंग पे नहीं जाना है, तो जैसे भी हो ये आप फूल देखे होंगे, इसमें जो एक पुंकेसर होता है यहाँ पे निकला हुआ ऊपर पे, इसी को पुंकेसर कहा जाता है। तो यह आपका नर प्रजनन अंग का यह उदाहरण है। उसी में नर प्रजनन अंग में इस प्रकार का पुंकेसर दिखता है, ना कि मादा प्रजनन अंग में नहीं दिखाया जाता है, उसमें आपका पुंकेसर नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, या
लिस्मेनिया में होता है या फिर इनमें से सभी में होता है? तो किस में होता है आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे, इसका क्या सही होने वाला है। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीबा। अमीबा को आप लोग कुटपाद भी कह सकते हैं। वो उसका जो आकार होता है कोई शेप आकार नहीं होता है। अमीबा का ऐसे आप लोग देख सकते हैं, इसका हम बना दे रहे हैं। इस प्रकार का अमीबा का आकार होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग को बना दे रहे हैं, इस प्रकार से अमीबा का आकार होता है। जैसे ही भोजन जाता है तो उसे क्या करता है, ये ग्रहण करता है, फिर इस प्रकार का आकार किसी भी प्रकार का आकार बनाता है और उस जो भोजन जो यहाँ आया हुआ है वो भोजन को यहाँ पे ग्रहण कर लेता है और धीरे धीरे कुटपाद के माध्यम से क्या करता है, पूरे भोजन को, इस प्रकार का कुटपाद होता है और इस पूरे भोजन को अपने बीच में कवर कर लिया जाता है। फिर इसे पाचन तंत्र के तरफ भेज दिया जाता है। वहां से पाचन तंत्र की प्रक्रिया संपूर्ण होने के पश्चात जो होता है वह आपका दूसरे द्वार होकर के उसे निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमीबा। अमीबा को आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, कुटपाद भी है। क्या है, तो कुटपाद है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो आप लोग देखिए और इसका सही आंसर बताइए फटाफट से। आज का यह लास्ट ही क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो फ्रेंड्स परागन कण जो है निम्नलिखित में से किसके अंदर बनता है? तो किसके अंदर बनता है तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए देखिए, पराग कोश में, अंडाशय में, वर्तिका में और पत्तियां में। किसमें परागन कण जो है निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए किसके अंदर बनते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पराग कोश में। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से द्विखंडन नहीं होता है तो किसमें नहीं होता है द्विखंडन, यह आप लोग को बताना है। अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है अमीबा, ऑप्शन बी में है ईस्ट, ऑप्शन सी में है पैरामीशियम में, ऑप्शन डी में है यूग्लिना में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट में। तो फ्रेंड्स आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमें जीव में जनन कैसे करते हैं इसका संपूर्ण जानकारी आप लोग को क्लास में देने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोग का यहाँ से आगे की ओर होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।